किसी के गांव पर डाकू हमला करके गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा जीवन की अंतिम सांस ले रहा है और पुत्र से बार बार पानी का एक एक घूंट मांग रहा है। उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? उसका फैसला कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। यह निर्णय उसी को लेना होता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी आत्मा जो आवाज दे वही उसका धर्म है। हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। भगवान ने कितने अच्छे तरीके से समझा दिया ना यार। मतलब कितनी बड़ी समस्या का हल उन्होंने कितने अच्छे तरीके से समझा दिया अर्जुन को और हम सभी को भी उनके माध्यम से। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे सामने कई बार ऐसी दुविधाएं होती हैं कि जहाँ पर दो में से किसी एक को चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। हो जाता है कि ना, तो कितनी बड़ी समस्याएं होती हैं ना, रोज़ होती हैं। और दो दोस्तों के बीच हो सकती हैं कि यार इसका साथ दें उसका साथ दें, रिश्तेदारों में हो सकती हैं, मायके पक्ष का दें ससुराल पक्ष का दें। महिलाओं के साथ ऐसी समस्या बहुत होती है और हमारे निजी जीवन में भी ऐसी समस्याएं बहुत होती रहती है। हमारे कैरियर में होती रहती हैं कि यार ये चुने वो चुने, खेल चुने पढ़ाई चुने। उस समय हमें लगता है कि यार क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जो हमारे लिए सही है शायद वो दूसरे के लिए ना हो। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम ये कर लें, हम चाहते हैं ये कर लें, लेकिन भगवान ने कितनी अच्छी जो है वो सॉल्यूशन दिया है ना इस चीज़ का कि आप जब कभी ऐसी दुविधा आपके सामने आए ना, तो आप हमेशा आत्मा की आवाज़ सुनें, क्योंकि आत्मा की आवाज़ ना परमात्मा की आवाज़ होती है। हमारे मन की आवाज़ जब निकलती है ना, तो वो आपके लिए हमेशा सॉल्यूशन लेकर आती है। इसलिए कहते हैं ना कि जब आप हर प्रकार का प्रयास कर के देख लेते हैं, हर तरीके से हाथ पैर मार कर देख लेते हैं, तो आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास होता है। जो अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने सीख दी कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, क्योंकि वो भी तो दुविधा में है ना कि पांडवों का साथ में और सामने जो हैं भीष्म पितामह गुरुद्रोण, वो भी तो सब अपने हैं ना। कितनी बड़ी सीख इस छोटे से प्रसंग से श्री कृष्ण ने दी है ना। शायद इसलिए तो वो ईश्वर है ना यार, कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कितने आसान और सरल शब्दों से कहानी के माध्यम से कह दी ना। हमें भी अपने जीवन में ऐसी दुविधाओं से पार पाने के लिए, इसका हल निकालने के लिए ना, कभी कभी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आप देखिएगा, आपको ज़रूर प्रभु की कृपा मिलेगी और आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो के साथ और सीख के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।